नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। भादव पूर्णिमा व्रत कथा वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भाद्रव मास की पूर्ण के पितर पक्ष को आरंभ का आ जाता है और भाद्रव मास की पूर्णिमा के भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करने से उनमें नियमित दान करने से आपको पुण्य फल ही प्राप्त होता है और पितृगुण आपके प्रसन्न होकर आपको खुशी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन का माँ लक्ष्मी की पूजा करने का खास महत्व होता है और आपको लाभ भी प्राप्त होती है। भाद्रव पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपको घर में सुखी और शांति और समृद्धि प्राप्ति होती है। भाद्रव पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपके दान पुण्य भी करना चाहिए। आपके घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको उन लोगों की श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु प्राप्त हो गए। अब चाहिए श्रावण करते हैं। भादव पूर्णिमा के व्रत कथा के एक समय की बात है। द्वापर युग में मैया यशोदा जी के भगवान श्री कृष्ण से कहा है, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करना पोषक तथा उन्हें संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसे करने से मृत्युलोक भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रतों को करने के लिए स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्राप्ति मनुष्यों को मात्र ही भक्ति को बढ़ाने वाला है। जी कहने लगी, कृष्ण सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसने विषय में सविस्तार पूर्वक समझाते कहो। श्री कृष्ण ने कहने लगे, इस महामंडल एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पास अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण क्रांति नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उनकी पत्नी सुशीला तथा रूपवती दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्यवान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं था। इस दुख के वजह से अत्यंत खुशी और परेशान रहने से एक समय ऐसा बड़ा तपस्वी योगी इस नगरी में आया था। वह योगी इस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों की शिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भी न लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर को भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किस प्रकार से देख रहा लिया। अपनी शिक्षा के अनुसार दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी ने कहा कि नए संतान न घर भीख पतों से अन्न के तुल्य होती है और जो पतों का अन्न खाता है वही पतित हो जाता है। चूंकि तुम नए संतान हो अति पतित तो हो जाने ही भय के तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वरी यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी होता है और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ता है तथा आर्त भाव से यहाँ कहने लगा है कि महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप स्वतंत्र हैं, मुझे पर अवश्य ही कृपा करोगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु हे पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण कर सकते हैं। यह सुनकर योगी जी ने लगा कि हे कृष्णा, आप सर्वतर्मी हो और आप अखिल ब्रह्मांड के नाथ होने के नाते बहुविध और चक्रतवान बुद्धिवान भगवान हो। तो ब्राह्मण तुम चंडी की आराधना करो। और घर आकर उसने अपनी स्त्री से शब्द कहा और स्वयं तप के निमित्त वचन में चला गया। वन में जाकर
उसने चंडी की उपासना की और उपासना किया। चंडी ने सर्वदिन सबको सपन में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वरी जा, तेरे पुत्र हो गए, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत विविध पूर्ण कराओगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के लिए बनाकर शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णवास को 32 हो जाने चाहिए। प्राप्त काल होने के इस स्थान पर समित ही जुने एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना। अपने स्त्री से सब गुणगान कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर शंकर जी के ध्यान करने के इस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उनके इस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा था, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने इस आम के वृक्ष पर चढ़कर उसी फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कोई बार प्रयत्न पर भी बहुत बड़ा न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशी गणेश जी को वंदन करते लगा। दंतनिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करने, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, सिद्ध सिद्धि के देने वाले, आप मुझे पर कृपा करें, इनके फल को बल दे कि अपने मनोरथ पूर्ण करने सकूं। इस प्रकार गणेश जी ने प्रार्थना करने उसी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम को फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान फल के मिला था वह है, और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा था। धनेश्वरी ब्राह्मण ने जल्दी ही उन फल को तोड़कर अपने स्त्रियों को लाकर दिया और उनकी स्त्री ने अपने पति के कथनायक भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वजह से बालक हुआ, बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने के बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्ण मासिक व्रत रखना था, वो आरंभ कर दिया, जिसने उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। एवं 1.25 वर्ष लगने ही देवदास ने माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि वह उनके पुत्र की इस वर्ष न हो जाए, इसलिए उन्हें अपने मन के विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। अस्तु, उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उनके अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और वर्ष के प्रत्यक्ष इन्हें वापस लौटा आना। सब प्रबंधन करने के उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास के एक घोड़े पर बैठाकर उसने मामा को उसने साथ कर दिया, किंतु यह बात मामा की किसी और से नहीं की थी। धनेश्वरी ने शपथ अपने पुत्रों की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 वर्ष मासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक वह दिन दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिछाने के लिए किस गांव के ठहरे हुए। एक दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर रखो और उनकी बारात ठहरी हुई थी, इस धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो न के समय वर को धनुर्वार हो गया। वर के पिता अपने कुटुंब हो को पराश्रम करने निश्चित किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर और उनके साथ ही लग्न करना दूँ और बाद में विवाह अत्यंत काल के लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजों को हमें दे दो, जिसने विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से में हो। तब उनका मामा कहने लगा कि कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को जो धन में मिले सब हमें दिया जाएगा। मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बनकर जाएगा। वह बात के पिता स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के अपना भांजा व बनने के भेद दिया और राधे सबके राधे कृष्णा और तत्पांच में राधे कृष्णा सपन हुआ।
अभी इस आप चैनल में हमारे चैनल में नए हो और अभी तक वीडियो देखा हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लेना, क्योंकि वीडियो और भी आगे लंबे होने वाले हैं। विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन ही सोचने लगा कि जाने किसकी स्त्री होगी। वह एकांत एक सोच में गर्म न श्वास छोड़ने लगा था। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी उदासी दुखी में क्यों हो रहे। तब उन्हें सब बातें जो वर पिता व उनके मामा हुए थी, जिनके बतला दी कन्या के लिए लगी ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव बल और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हो, आपके ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो बन सकती। तब देवदास ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों के अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु यह दृढ़ विचार करने वाली बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी गति भी होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे हो। सबके बाद देवीदास और उनकी पत्नी दोनों ही भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, रुमाल दिया और बोला, प्रिय इसे लो और संकेत समझकर स्थित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसने सुगंधित बाली एक नवमल्लिक लगा दो। उन्हें प्रतिदिन जल में सिंचित करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण होगा वह फूल सूख जाएगा, और जब यह फिर हरे हो जाएंगे जब जान लेना कि वह मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करने समझ लेना कि इसमें कोई संयम नहीं है, यह समझ कर लेना कि चलो गया प्रांत। काल हो गए। वहाँ पर गाजे गाजे बजने लगे, और जिस समय विवाहों का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बारात की मंडप के आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपना पिता के ने कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसने साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुर पुनों और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण दिए थे वो उन्हें दिखाइए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें की थी वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कथनायकन श्री कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया है। जब कुछ समय बीता गया है तो काल से प्रेरित होकर इस संपरात्रि के समय उनको डसने के लिए यहाँ पर आया है। इस विस्तार के प्रभाव से उसने शायद का सांचारों के लिए और विपरीत की जाला विषम होने के प्राप्त करने राजा के प्रभाव से उनके काटने वाले, क्योंकि पहले ही उनके बाद में 22 पूर्णिया का रथ रखा था। उनके बाद मध्य के बाद स्वयं काला वह पर आया और उन्हें शरीर के उसने प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिसने वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी ने साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए, और सुनकर मूशिला दक्षा के देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक की माता पहले ही पूर्णिमा का व्रत किया जाता, जिसके प्रभाव से भगवान आपको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वचुला भवानी भगवान शिव जी ने आपको प्राण दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल वो भी पीछे हट सकता है। और देवीदास स्वच्छ होकर बैठ गया। उधर उधर स्त्रियों उनकी काल भी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उन्हें देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे हो तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वह वैसे ही हरी भी हो जाए तो वह जान किए कि जीवित हो गए हैं। यह देखकर बहुत ही प्रसन्न मन में अपने पिता के कहने लगी, पिताश्री मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए, वह 16 वर्ष का व्यवस्थित हो गया होगा। देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी में चले गए। इधर इधर यीशु ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही किति दोनों को मामा भांजा वह पर उनके बाद आया। देखकर उसका बड़ी प्रशंसा के साथ अपने घर बुलाया। उस समय नगर में निवासी बड़ा फटके हो जाएंगे और सबसे बड़े निश्चित किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या ने विवाह हुआ होगा। इस बात को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया कि और वही है जो संकट है, वही है जो दंत
परंतु सभी कहने लगे कि भला हुआ, जो हुआ हो गया। सब नगरवासियों ने आनंद के मनाए। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ऋषु के घर में बहुत सा उपचार लेकर अपने घर में के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव में निकट आ गया तो लोगों की उनको देखकर उनके माता पिता पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसे समाचार सुनकर सबसे बड़े उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब लगे तो आकर उनकी बात का समर्थ किया। उनके बड़ा आदर्श हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता को चरण अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने अपने सास व ससुर के चरणों का स्पर्श करने का किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रशांत चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वरी ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा और देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लगे ही इस प्रकार से धनेश्वरी 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो जाए तो स्त्रियों इस व्रत के व्रत करने से जन्मता जन्में वेदत्व का दुख नहीं भोग और सदैव और सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। इस कोई संदेह नहीं कि व्रत पुत्र और पौत्री देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना हो पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से वृद्धि सब अच्छाई भगवान शिव और कृपा से हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव। इस वीडियो को पसंद आए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैंने बहुत ही मेहनत कर वीडियो बनाई है और मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।